हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग बिहार स्पेशल से टॉप 100 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछने की अत्यंत संभावना है। तो हम लोग इस टॉपिक को पूरे 100 प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेता था ये आपका बाबू कुंवर सिंह था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के विरुद्ध लड़ा था? तो ये आपका ली ग्रांड के साथ लड़ा था। वहीं महात्मा गांधी ने प्रथम जो भारत में सत्याग्रह किया था ये आपका बिहार में ही किया था, चंपारण में 1917 में। अगला है कि चंपारण का आने का जो निमंत्रण दिया था महात्मा गांधी को, ये आपका राजकुमार शुक्ल ने दिया था। वहीं मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह गिरिब्रज था। वहीं आपका अगला प्रश्न है किस शासक ने पाटलिपुत्र को प्रथम बार अपनी राजधानी बनाया था? तो ये आपका उदयन ने बनाया था। बिहार प्रांतीय किसान का जो गठन किया था ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था ये आपका बख्तियार खिलजी ने किया था। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो ये धर्मपाल ने, पाल वंश के शासक थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में 1666 में हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हरियंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। वहीं अगला प्रश्न है कि किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया था? तो ये कालाशोक ने किया था। वहीं तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था। अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा थी ये आपका प्राकृत थी, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये आपका हरियंक वंश था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वराज्य दल का जो गठन किया था ये आपका श्री कृष्ण सिंह ने किया था। वहीं बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को किया जाता है। अगला है आपका भूगोल से कुछ, बिहार के भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका 12वां स्थान है, लद्दाख के बाद। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये आपका 345 किलोमीटर है। बिहार की पूरब से पश्चिम की तक की जो चौड़ाई है ये आपका 483 किलोमीटर है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये आपका 3 राज्य को, जैसे कि आपका पहला हो गया यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल को। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये आपका बक्सर, चौसा में प्रवेश करती है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जो जिला है दोनों में आपका ये गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में अधिक वर्षा वाला जो जिला है ये आपका किशनगंज है, जो कि आपका सबसे पूर्वी में पड़ता है, पूरब में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है ये आपका औरंगाबाद है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका नवादा में है। वहीं आपका भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है। और बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल में यह आपका पश्चिमी चंपारण है। और बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में आपका शिवहर है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में ताल क्षेत्र किस नदी के दक्षिण में पाया जाता है? तो ये आपका ताल क्षेत्र जो है ये आपका गंगा नदी के दक्षिण में पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गया और पटना में पाया जाता है। और बिहार का सर्वाधिक जूट जो उत्पादन जिला है ये आपका पूर्णिया है। ये था आपका ज्योग्राफी बिहार से। अब हम लोग राज व्यवस्था को देख लेते हैं, पॉलिटी बिहार के संदर्भ में। तो बिहार के विधानसभा में कुल जो कितनी सीट थी? तो ये आपका 243 सीट थी। और बिहार विधान परिषद में कुल सीट आपका 75 है।
वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ये आपका 40 सदस्य चुने जाते हैं। और बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीट है, तो ये आपका 16 सीट है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो ये आपका जयराम दास दौलत राम था। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। और अगला है आपका कि राज्य की विधायिका कितने सदनीय है, तो ये आपका द्विसदनीय है। जो बिहार में है विधानसभा, ये आपका द्विसदनीय है, ये आपका विधानसभा और विधान परिषद। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी आपका ये गौरैया है। और बिहार का राजकीय पशु बैल है। और बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। और राजकीय पुष्प जो बिहार का है ये आपका गेंदा है। और बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो ये आपका 9 प्रमंडल है। और बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो ये आपका 38 जिला है। वहीं आपका अगला है कि बिहार का 38वां जिला ये आपका अरवल है। और पटना उच्च न्यायालय के जो स्थापना किया था, ये आपका 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया, ये आपका 2006 में दिया था। और बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री आपका भोला पासवान शास्त्री थे। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री आपका अब्दुल गफूर थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए बिहार में आरक्षित सीट ये आपका 6 है। कुछ बिहार से जनगणना से हम लोग देख लेते हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या ये आपका लगभग 10.41 करोड़ है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा स्थान है। और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सर्वाधिक है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार की साक्षरता जो दर है ये आपका 61.8% है। और सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है ये आपका रोहतास है, 73.37%। वहीं आपका न्यूनतम साक्षरता वाला जिला ये आपका पूर्णिया है। और बिहार का लिंगानुपात 918 है। वहीं आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ये आपका गोपालगंज 1021 है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला ये आपका मुंगेर है। और बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है ये आपका 11.3% है। कुछ विविध से हम लोग विविध एवं कला से संस्कृति से हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो ये आपका सोनपुर मेला, हरिहर क्षेत्र मेला। और छठ पूजा किस देवता की पूजा होती है, तो ये आपका सूर्य देव की पूजा होती है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध ये आपका मिथिलांचल से है। और बिहार के किस स्थान पर महाबोधि मंदिर स्थित है, तो ये आपका बोध गया में। विदेशिया लोक नृत्य के रचनाकार कौन थे, तो ये आपका भिखारी ठाकुर थे। वहीं आपका जाट जाटिन जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये आपका बिहार का है। और बराबर की गुफा का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपका अशोक ने करवाया था। और बिहार का राजकीय प्रार्थना जो है ये आपका मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, ये आपका बिहार का राजकीय प्रार्थना है। वहीं आपका अगला है कि बिहार की विभूति के नाम से जाना जाता है, ये आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। वहीं आपका फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध अररिया ओराही हिगना से है। वहीं आपका उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जन्म ये आपका डुमरांव बक्सर में हुआ था। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। और कहलगांव ताप विद्युत परियोजना आपका ये भागलपुर में स्थित है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रथम चीनी मिल जो स्थापना हुआ था ये आपका मढ़ौरा में 1904 में हुआ था। बिहार का चावल का कटोरा रोहतास को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। वहीं आपका जेपी आंदोलन जो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी ये आपका 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। और बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला जो है ये आपका शेखपुरा है। अगला प्रश्न है कि सुद्धेश्वर मंदिर जो है ये आपका गया में है। और कुछ करंट अफेयर और अन्य देख लेते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है, ये आपका भागलपुर को कहा जाता है। जादूगोरा किस तरह बिहार में यूरेनियम मिलने की संभावना कहाँ है, तो ये आपका गया में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य जो बनेगा ये आपका कैमूर बनेगा। वहीं आपका विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का जो बन रहा है ये आपका पूर्वी चंपारण में है। बिहार का पहला
फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये आपका दरभंगा में स्थित होगा। ये आपका अगला प्रश्न है कि खादी मॉल जो है ये आपका पटना में स्थित है। बिहार की किस महिला को पद्मश्री 2023 मिला था? तो ये आपका सुभद्रा देवी को मिला था। ये आपका पेपर मेसी कला से संबंधित है। वहीं आपका जो मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला था ये आपका पश्चिमी चंपारण का है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला रबर डैम्प जो है ये आपका गया फाल्गु नदी पर बनाया गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत राजगीर से हुआ है। यह था आपका बिहार स्पेशल से टॉप 100 प्रश्न। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।